इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति या घटना से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। कहानी अधूरी मुलाकात से पूरा प्यार। दिल्ली की ठंडी शाम थी। राहुल रोज की तरह ऑफिस से निकलकर मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा था। भीड़ हमेशा की तरह थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। सीढ़ियों पर अचानक किसी से टकरा गया। सॉरी, दोनों के मुंह से एक साथ निकला। राहुल ने ऊपर देखा। वो एक लड़की थी, सिमरन। खुले बाल, हल्की सी मुस्कान और आंखों में अजीब सी गहराई। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रह गए। फिर हल्की सी हंसी के साथ वो आगे बढ़ गई, लेकिन राहुल के दिल में कुछ रह गया। अगले कुछ दिनों तक राहुल रोज उसी टाइम मेट्रो आने लगा। शायद वो फिर मिल जाए। और सच में तीसरे दिन वो फिर दिखी। इस बार राहुल ने हिम्मत की। हाय, उस दिन के लिए फिर से सॉरी। सिमरन मुस्कुराई। इतनी बार सॉरी बोलोगे तो याद रह जाओगे। बस वहीं से बात शुरू हुई। धीरे धीरे रोज मिलना, बातें करना, कॉफी डेट, लंबी वॉक। और फिर एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों एक कैफे में बैठे थे। बाहर बारिश की बूंदें, अंदर हल्की म्यूजिक। राहुल ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। सिमरन ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल चुप रही, फिर उसका हाथ पकड़ लिया। उस एक स्पर्श में ही सब कुछ साफ था। उनके बीच अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही थी, कुछ गहरा बन चुका था। एक दिन राहुल ने सिमरन से कहा कि कब तक हम यूं ही चुप चुप कर एक दूसरे से मिलते रहे होंगे। मेरा मन करता है मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर तुमसे पूरी रात बात करूं। तब राहुल ने कहा कि आज रात मेरे घर पर कोई नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक रात साथ गुजार सकते हैं। और वो मान गई। सिमरन ने अपने घर पर बहाना बनाया और बहाना बनाकर वो राहुल के घर आ गई। एक रात राहुल के घर पर दोनों साथ थे। कमरे में हल्की रोशनी और बाहर खामोशी। सिमरन खिड़की के पास खड़ी थी। राहुल उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। धीरे से बोला, कभी सोचा नहीं था कि एक टक्कर से इतना कुछ बदल जाएगा। सिमरन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ मुलाकातें किस्मत लिखती हैं। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और अपने पास खींच लिया। दोनों बहुत करीब थे, सांसें तेज, दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उस रात उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की, बस एक दूसरे के साथ होने का हर एहसास जिया, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। राहुल ने धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। उनकी नजरें मिली, गहरी, बिना झिझक वाली। सिमरन की सांसें अब और तेज थीं। उसने हल्के से राहुल की शर्ट को पकड़ा, जैसे खुद को उसके और करीब खींचना चाहती हो। राहुल ने उसके गालों को छुआ। उसकी त्वचा की हल्की गर्माहट ने जैसे पूरे माहौल को बदल दिया। वो दोनों अब इतने करीब थे कि उनके बीच कुछ भी नहीं बचा था, बस एहसास और वो खामोश खिंचाव। सिमरन ने धीरे से फुसफुसाया, आज कुछ मत रोको। उस एक लाइन ने जैसे सारी दूरी खत्म कर दी। उस रात बारिश बाहर हो रही थी और अंदर दो दिल एक दूसरे को पूरी तरह महसूस कर रहे थे। कोई जल्दबाजी नहीं, बस धीमे धीमे हर पल को जीते हुए। अंत सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आई। सिमरन राहुल के पास सोई थी। उसके चेहरे पर सुकून था और राहुल उसे देख रहा था, जैसे उसे खोना नहीं चाहता। सिमरन ने आंखें खोली और हल्के से मुस्कुराई। अब क्या? उसने पूछा। राहुल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उस रात का असर अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। कुछ महीनों बाद उसी मेट्रो स्टेशन पर जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, राहुल एक घुटने पर बैठा था, सिमरन के सामने। क्या तुम मेरी जिंदगी की हर कहानी का हिस्सा बनोगी? सिमरन की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी। हाँ, भीड़ वही थी, जगह वही थी, लेकिन अब वो दोनों पहले जैसे नहीं थे। एक अधूरी सी मुलाकात अब पूरी कहानी बन चुकी थी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और जेवी हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।